हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है दी खिलाफत मूवमेंट। अभी खिलाफत मूवमेंट है क्या, ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके पीछे महात्मा गांधी जी का क्या आइडिया था, ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। अब पहला पॉइंट हमें क्या बताता है, देखते हैं चलो। रौलत सत्याग्रह was an widespread movement but was still limited till cities and towns. अभी जो रौलत सत्याग्रह था, which was organized against the Rowlatt Act, which was proposed in 1919 after the strong opposition of Indian members, right? इतना तो हमको पता है। ये जो रौलत सत्याग्रह था, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, मानते हैं कि वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट उसके लिमिटेशंस क्या थे? उसके लिमिटेशंस थे दैट वाज इट स्टिल लिमिटेड टिल सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज एंड टाउन्स आप बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली, राइट? सिटीज एंड टाउन्स तक ये लिमिटेड था। इसका ये लिमिटेशन था। इसका ये फ्लॉ था, आप बोल सकते हो। तो ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो था ही, बट इट वाज लिमिटेड टिल सिटीज एंड टाउन्स। देखिए, अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी फेल्ड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बट वाज नॉट पॉसिबल टू टिल हिंदू एंड मुस्लिम्स कम टुगेदर। अब देखिए, गांधी जी को लगा कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट मतलब क्या? एक ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एक ब्रॉड बेस होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मूवमेंट। मतलब क्या? जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के क्या बेसिस थे? दैट इज खिलाफत मूवमेंट, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग एंड रौलत एक्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इंडियन मेंबर्स के लिए कौन सा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, मतलब ब्रॉड बेस्ड रीजंस थे? दैट इज जलियांवाला बाग एंड रौलत सत्याग्रह। ओके, दोनों में इंडियन मेंबर्स को बहुत सताया गया था, राइट? इस तरह से एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, जिसके थ्रू एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा रीजन मिल जाए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के लिए, जिससे वो अपना स्टार्ट कर सके एक मूवमेंट। अब ये कब तक पॉसिबल नहीं था? देखिए, जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आ जाते, राइट? अब महात्मा गांधी जी को क्या लगा, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट तो स्टार्ट करना है, बट एक प्रॉब्लम था, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम को साथ मिलाना है। जब तक हिंदू एंड मुस्लिम साथ में नहीं आते, तब तक ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो देखिए अब क्या हुआ, इसका एक ही जरिया था करने का। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज टेकिंग अप खिलाफत इशू, राइट? अभी खिलाफत इशू के बारे में अगले दो पॉइंट्स में देखेंगे, बट एक वे क्या था? व्हाट वाज द वे ऑफ डूइंग दिस? द वे वाज टेकिंग अप द खिलाफत इशू। अभी खिलाफत इशू क्या है, देखिए। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड, हार्श ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन खलीफा, अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ऑटोमन टर्की हार गया, राइट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड, एंड ऐसे रेमोर्स फैलाए जा रहे थे दैट इज की हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज होने वाली ऑन हुम? खलीफा। अब ये खलीफा कौन था? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। जो इस्लामिक वर्ल्ड था, उसका ये स्पिरिचुअल हेड था, दैट इज खलीफा। ओके, क्या हुआ? रेमोर्स फैलने लगे। रेमोर्स क्या फैलने लगे? दैट इज एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज होने वाली ऑन खलीफा, हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए, रेमोर्स फैल रहे हैं हार्श ट्रीटी के लिए, दैट इज कि हार्श ट्रीटी इंपोज की जाएगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए हु? दैट इज मुस्लिम लीडर्स या मुस्लिम मेंबर्स। अब इंडियन मेंबर्स तो पहले से ये थे, क्या बोलते हैं, अगेंस्ट में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि बहुत सारा अत्याचार हुआ था इंडियन मेंबर्स पे। इंडियन मेंबर्स तो पहले से अपोजिशन में थे। अब क्या हुआ, ये जो मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम मेंबर्स थे, ये भी अपोजिशन में चले गए। क्यों? क्योंकि एक रेमर फैला जा रहा था, दैट इज हार्श ट्रीटी इंपोज होने वाला है ऑन खलीफा, हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस तरह से मुस्लिम भी क्या हुए, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, और अभी हिंदू भी पहले से ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। हमको पता है ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी, इतना तो हमको पता है। उसी तरह से मुस्लिम के भी ब्रिटिश है, जो बोल सकते हैं अपोजर्स जो है, जो दुश्मन है, वो मुस्लिम के ब्रिटिश ही है, एंड जो हिंदू थे उनके तो ब्रिटिश ही पहले से दुश्मन थे। तो दोनों को एक साथ लाया जा सकता है, और दोनों, क्योंकि दोनों के दुश्मन एक ही है, दैट इज ब्रिटिश। ओके, इस तरह से महात्मा गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है टू स्टार्ट अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, राइट? क्या दिखता है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हिंदू एंड मुस्लिम को साथ लाना था, राइट? मतलब जिसकी बात हम आगे करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन के बारे में,
बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था जब तक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं आते। पर महात्मा गांधी जी को अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि दोनों के दुश्मन एक ही है, ब्रिटिश, सो दोनों को एक साथ लाते हैं और दोनों के इश्यूज को रेस करते हैं। सो इस तरह से उनको मूवमेंट स्टार्ट करने का एक जरिया मिल गया।